अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में बूटस्ट्रैप का कोर्स चल रहा है। और आज के बूटस्ट्रैप के लेक्चर में हम देखेंगे मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करती है, और इसके अलावा टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप को लिंक करवा लेते हैं। बूटस्ट्रैप को लिंक करवाने के लिए मैंने यहाँ पे डाउनलोडेड फोल्डर रखे हुए हैं। एक CSS का फोल्डर है और सेकंड फोल्डर हमारा JS का है। JS का अभी यूज़ तो नहीं होगा, हम CSS के फोल्डर को ही यूज़ करेंगे। तो लिंक करवाने के लिए हमने यहाँ पे लिखना है लिंक, और CSS के फोल्डर में जाएंगे और इसमें जो फाइल है जिसका नाम bootstrap.min.css है, इसको अटैच करवा लेंगे। सेकंड फाइल हमारी है style.css। अब स्टाइल में आके मैं दो बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। बॉर्डर सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक्चुअल में इनका यूज़ डिज़ाइन में नहीं होता। बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड और इसका कलर रेड रख लेते हैं। सेकंड बॉर्डर हमारा होगा BDR2 नाम का, और इसमें भी मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और इसका कलर हम ऑरेंज रख लेते हैं यहाँ पे। अभी ये मैं आपको बताऊंगा बॉर्डर हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो बूटस्ट्रैप का लेआउट बनाने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि हम कंटेनर का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा कंटेनर क्लास, और कंटेनर में होगा रो, और रो में होगा कॉल 6 का या कॉल 4 का यूज़ कर लेते हैं। BDR नाम की जो क्लास बनाई है इसको कंटेनर में यूज़ करेंगे। जो सेकंड क्लास है BDR2 इसको मैं कॉल में यूज़ कर लेता हूँ, और इसमें हम लिख लेते हैं H3। पहले हम देखेंगे मार्जिन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मार्जिन, और इसी कॉल 4 को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें लिख देते हैं पैडिंग। आउटपुट देखते हैं ज़रा कैसा आ रहा है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब ये इस बॉर्डर को थोड़ा नीचे लाने के लिए या इस कंटेनर को नीचे लाने के लिए मार्जिन टॉप का यूज़ कर लेता हूँ MT5। ये MT5 क्या होता है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें मार्जिन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम पहले इस बॉक्स को मार्जिन अप्लाई करेंगे। मार्जिन अप्लाई करने के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में M क्लास होती है। आपने सिंपल लिखना है M-5। अब ये 5 का मार्जिन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें आपके सामने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 5 का मार्जिन अप्लाई हो चुका है। अब ये अप्लाई कैसे हुआ है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है बूटस्ट्रैप की क्लास margin-5। हम बूटस्ट्रैप में 1 से लेके 5 तक का मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M2। तो अब देखें यहाँ पे 2 का मार्जिन आ गया, और अगर हम 1 यूज़ कर लेते हैं तो आपके सामने 1 का मार्जिन इतना सा बनेगा, आपको नज़र आ जाएगा। और अगर आप मैक्सिमम 5 यूज़ करेंगे तो 5 का मार्जिन इतना बनेगा। स्टूडेंट्स अब ये तो बात हो गई कि अगर आपने चारों साइडों से मार्जिन लगाना है तो M- लिख के आगे कोई भी वैल्यू आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपको सिर्फ टॉप से मार्जिन चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप M के साथ T लगा। अब MT का मतलब है मार्जिन टॉप 5। तो आपके सामने यहाँ पे 5 का मार्जिन सिर्फ टॉप साइड से आ रहा है, बाकी किसी भी साइड से मार्जिन अब अप्लाई नहीं हो रहा। और अगर आपने इसको बॉटम से मार्जिन लगाना है तो आप यहाँ पे लिख दें MB5। तो यहाँ पे आपके सामने मार्जिन बॉटम से अप्लाई हो गया है इस बॉक्स पर। और अगर आपको लेफ़्ट और राइट से मार्जिन चाहिए तो आपने L और R नहीं लिखना। बेसिकली L और R बूटस्ट्रैप 4 तक यूज़ होता था। अब करंटली जो वर्जन चल रहा है वो हमारा 5 चल रहा है, बूटस्ट्रैप 5। तो इसमें बूटस्ट्रैप ने L और R की जगह E और S कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ME5 लगा देता हूँ, इसका मतलब है मार्जिन एंड 5। तो मार्जिन एंड में दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें आपके सामने एंड से 5 का मार्जिन आ रहा है। अगर आपको राइट साइड से मार्जिन चाहिए तो आप ME का यूज़ करेंगे मार्जिन एंड 5, ये जितनी भी वैल्यू आपने लगानी। और अगर आपको स्टार्ट से चाहिए तो आपने E की जगह पे S का यूज़ करना होगा। MS मतलब मार्जिन स्टार्ट 5। अब आपको 5 का मार्जिन स्टार्ट से मिलेगा। तो इस तरह से आप 4 साइडों से मार्जिन लगा सकते हैं। अगर टॉप से लगाना है तो MT यूज़ करेंगे, बॉटम से लगाना है MB, और स्टार्ट से लगाना है तो MS, और लेफ़्ट साइड से लगाना है, अगर राइट साइड से लगाना है तो आपने ME यूज़ करना है, जिससे राइट साइड से मार्जिन आपका अप्लाई होगा। और अगर आपको चारों तरफ से मार्जिन इक्वल चाहिए तो आपने सिंपल M का यूज़ करना
एम के साथ कोई भी आपने टी बी या ई एस नहीं लगाना है, एम यूज़ करना है। और जो एम यूज़ करने से आपको चारों साइडों से मार्जिन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं पैडिंग कैसे वर्क करती है। तो पैडिंग को यूज़ करने के लिए बूटस्ट्रैप की क्लास है P-5 अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने 5 का मार्जिन पैडिंग को मिल सॉरी 5 का पैडिंग स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे 5 की पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। और इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 5 तक होती है, 1 से लेके 5 तक। अगर आप चाहते हैं कि टॉप से आ जाए पैडिंग तो आप PT का यूज़ करें, पैडिंग टॉप 5। तो ये देखें आपके सामने टॉप से पैडिंग आ रही है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये देखें आपके सामने जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये पैडिंग का कलर नज़र आ रहा है। अब ये 5 का पैडिंग टॉप से अप्लाई होगा। और अगर हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं PB मतलब पैडिंग बॉटम, तो अब ये ग्रीन कलर आपको नीचे नज़र आएगा। तो इसको हम कहते हैं पैडिंग बेसिकली। और अगर आपको चाहिए ये स्टार्ट से और एंड से, तो इसके लिए भी आपने S और E का ही यूज़ करना होता है। PS मतलब पैडिंग स्टार्ट। अब ये आपके सामने स्टार्ट से पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। और अगर आपने एंड से लगाना है तो आप PE यूज़ कर सकते हैं, पैडिंग एंड। तो इस साइड से अब आपको पैडिंग मिलेगी। तो इस तरह से आप पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चारों तरफ से इक्वल चाहिए तो आपने सिंपल P लिख देना है, P- जितनी भी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर दें, तो चारों तरफ से पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस तरह से आप मार्जिन और पैडिंग क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अगर आपने बूटस्ट्रैप में टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो या बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम इसी कंटेनर को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मार्जिन टॉप लगा रहेगा इसको, और इस मार्जिन की जगह पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट कलर। और पैडिंग की जगह पे हम लिख देते हैं BG कलर, BG फॉर बैकग्राउंड। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। तो ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। इनकी पैडिंग और मार्जिन वगैरह अभी के लिए ख़त्म कर देते हैं हम, यहाँ पे मार्जिन भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये आउटपुट आ रहा है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है, आप लिखें जिस भी टैग का कलर चेंज करना है उसमें जाके क्लास लगाएं और लिख दें टेक्स्ट प्राइमरी। तो ये आपके सामने इसका कलर प्राइमरी हो चुका है। अब ये कलर्स के नेम कहाँ से मिलेंगे आपको, इसके लिए आपने getbootstrap.com वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे डॉक्स में आ जाना। डॉक्स में डॉक्यूमेंट होता है, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स नजर आएंगे। कंपोनेंट्स में आपने बटन्स पे आ जाना है। बटन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बटन्स नजर आएंगे। अब बूटस्ट्रैप में जितने भी कलर्स हैं वो ये सारे कलर आपके सामने मौजूद हैं। तो ये प्राइमरी कलर जो होगा ये आपको ब्लू कलर में भी दिखाएगा, ये प्राइमरी कलर आपको ब्लू कलर देगा। सेकेंडरी कलर आपको ये वाला कलर देगा, सक्सेस ग्रीन, डेंजर रेड देगा, वार्निंग येलो देगा, इन्फो स्काई ब्लू देगा, और ये लाइट कलर है और ये डार्क। और इनकी क्लासेस के नेम ये लिखे हैं। मैंने अभी प्राइमरी यूज़ किया था तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी ये है, सक्सेस ये है। जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से कलर के नेम उठा के लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं प्राइमरी की जगह वार्निंग। तो वार्निंग में आपके सामने कलर इसका येलो हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात बताने वाली है, वो ये है कि अगर आपने मल्टीपल टैग्स के कलर चेंज करना तो इसके लिए आपने यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे मल्टीपल टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेन फॉरवर्ड और इसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट अभी आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि जितना भी टेक्स्ट है सबका कलर चेंज हो जाए और सेम हो, तो इसके लिए बजाय इसके कि आप हर एक टैग में जाके इस क्लास को यूज़ करें, तो इससे बेहतर है कि आप कॉल के बाद एक डिव बना लें और इस डिव में जितने भी आपके टैग्स हैं इनको कट करके यहाँ पे रख लें। और बजाय इसके कि आप हर एक टैग में जाके क्लास यूज़ करें, आप इस डिव में क्लास लगा दें।
तो अब इस डिव में जितने भी टैग्स होंगे सब पे कलर अप्लाई हो चुका होगा। ये देखें आपके सामने। अगर कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पे सक्सेस लगा के दिखाता हूँ, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर चेंज नहीं हुआ, ESS आएगा, तो ये कलर आपके सामने चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा सीन चाहिए कि 2 लाइनों का कलर और चाहिए, तीसरी का और चाहिए, तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पे आके क्लास लगानी पड़ेगी टैग के अंदर। टेक्स्ट इसका कर देता हूँ मैं वार्निंग, तो इसका कलर आपके सामने वार्निंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं बूस्टर में। अब हम देखते हैं कि अगर आपने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना हो तो वो कैसे होगा। तो बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास। बैकग्राउंड लगाने के लिए इसकी BG क्लास का नाम BG, इसके बाद आपने कलर का नेम लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल SUCCE सक्सेस लिख देना है। तो ये आपके सामने बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। अगर कलर चेंज करना है तो आप BG के साथ कलर का नेम चेंज कर दें, तो ये वार्निंग हो जाएगा। और अगर आपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप इसके साथ ही टेक्स्ट के कलर वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट वार्निंग लगा दें। सॉरी, ये वार्निंग, दोनों वार्निंग हो गए, तो यहाँ पे हम सक्सेस यूज़ करते हैं। तो ये आपके सामने इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड का भी और टेक्स्ट का। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।